हाँ, ये हमारे ड्राइंग रूम का सोफ़ा है और ये जो कवर लगा है ये बहुत पुराना हो चुका है, तो मैं ये इस कवर को चेंज करना चाहती हूँ। ये बहुत पुराने पर्दे हैं, मैं अपनी कोई भी पुरानी चीज़ें फ़ेंका नहीं करती हूँ और इन्हीं पुराने कर्टन से मैंने अपने ड्राइंग रूम का लुक ही चेंज कर दिया है, जिससे मैंने ये सोफ़े के कवर्स बना दिए हैं, जो थोड़े बहुत कपड़े बचे थे, उनको मिस-मैच करके मैंने कुशन कवर्स, गुजिया जो पीछे रखी हुई है और डमरू ये सारे बना दिए हैं, जो कि बिल्कुल ड्राइंग रूम का कर्टन डालने पर लुक चेंज हो गया है। तो कैसे बनाया है, उसको देखते हैं। ये पुराना पर्दे मेरे थोड़े मोटे कॉटन के हैं और मैंने बोला कि ऐसे ही मैं वापस कवर सिल देती हूँ। तो सोच रही हूँ या तो इस तरफ से स्टिच करूँ, ये पीछे का है साइड और ये आगे का साइड है। बट मेरे पास ब्लू कलर के पर्दे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ ब्लू कलर के साइड स्टिच करती हूँ। अब चूँकि ये पुराने कर्टन हैं तो इसके नीचे के सारे फ़ोल्ड को मुझे खोलना है, ये फ़ोल्ड। तो इसे खोलने के बाद यहाँ पर रखे इस दीवान को पे ये पूरा का पूरा कर्टेन को फैला लिया है। देखिए, ये पूरे कर्टेन को ढंग से फैला लिया है। यहाँ पे कर्टेन की चूनट का पार्ट आ गया है, पर इस चूनट को मुझे अब कट करना है। ये लेंथ को देख के मैं ये चूनट को खोलूँगी नहीं, बस ऐसे ही कट कर दूँगी। अब मैंने ड्राइंग रूम में सारी गद्दियों के ऊपर का पार्ट कट करके रख लिया है। प्लस अब मैं ये साइड्स कट कर रही हूँ, जिसको मैं इससे ऐड करूँगी। चारों तरफ से ये पूरे चारों तरफ से ऐड कर दूँगी। फाइनली ये एंड आ गया है। अब जैसे ही ये एंड यहाँ पर होगा, हम इसके इस कॉर्नर को इससे ऐड कर देंगे ये, और ये हमारी अभी गद्दी का एक पार्ट तैयार होएगा। तो ये अब मैं यहाँ पे मैंने सिलाई रोक ली, इसको थोड़ा सा टिप कर देते हैं। अब इस कॉर्नर को इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया। ये गद्दी है जिसका कवर मैंने अभी सिला है और जो ये उल्टी तरफ से स्टिच्ड हो गया है, और मैं इसको यहाँ पर ये पहना रही हूँ, पर यह अभी ढीला लग रहा है क्योंकि ये पीछे से टाइट नहीं है। अब मैं इसको उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद पिन से इनको टाइट करूँगी। तो टाइट करने के लिए मैंने हर एक तरफ का सेंटर पे पिन्स लगा दिए हैं। ये पिन्स लगाने के बाद हमको ये साइड्स में किनारियाँ जो हैं वो ढीली दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरीके से हम लोग किसी रैप बॉक्स को रैप करते हैं, तो हमें ये कॉर्नर्स के पार्ट को हम लोग यूं करके टेपिंग कर देते हैं किसी गिफ्ट पार्ट को। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे भी हमारा ये कॉर्नर ढीला सा आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी पिन्स लगा लेते हैं, जिसको हम लोग कट कर देंगे। तो एक कॉर्नर में करके दिखा रही हूँ। फाइनली ये हमने इसको सारे टाइट कर दिए हैं। यहाँ ये सारे कॉर्नर्स को मैं कट करूँगी और इनको स्टिच करूँगी। तो पिन तो मैंने पिन अप कर ही लिया है और फाइनली मैं इनको कॉर्नर्स को पिन के हिसाब से ही ये कट कर दिया है। ये अब ये जहाँ जहाँ ये कटिंग है और पिन्स लगी है, तो पिन्स खोल के मैं यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर शेप में इसको स्टिच कर दूँगी। तो ये टाइट सा एक पार्ट बन जाएगा। अब मैं ये सारी पिन्स
जो यहाँ पे अटैच किया था इनको सबको निकाल देती हूँ। थोड़ा सावधानी से बस यहाँ साइड की एक पिन निकाल के मैं इसको अब वापस स्टिच करने के लिए, क्योंकि गद्दी के लगे लगे तो ये स्टिच होएगा नहीं, मैं निकाल लेती हूँ। फाइनली फिर मैं ये कॉर्नर्स को स्टिच करती हूँ। डबल सिलाई, इसी तरह मैं सारे कॉर्नर्स को करूँगी। फाइनली ये तैयार हो गई स्टिच हो के, और मैंने इसे चढ़ा भी दिया है। इसके चारों कॉर्नर्स खूब अच्छे से तैयार हो गए हैं, फिटिंग पूरी है। लेकिन अब इस एक पार्ट पे काम बाकी है। अब यहाँ पर हम कुछ एक मोटी सी पाइपिंग टाइप लगाएंगे जिसके अंदर मैं डोरी डाल सकती हूँ। तो इसके लिए भी मैं घर का पुराना कपड़ा ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये चादर जो मेरी वाइट से अब क्रीम हो गई है और यूज़ की नहीं है, तो इसकी पतली पतली पट्टियाँ बना लेती हूँ मैं, और उसी की ही पाइपिंग डालूँगी। ऐसे ही रखती हूँ। अब ये चारों तरफ से तो स्टिच हो गया है, लेकिन अब इस पार्ट को घुमाकर मुझे यहाँ पे इस तरीके से स्टिच करना है कि ये एक सफाई से दिखाई दे। साइड सोफ़े का कवर मैंने लगा दिया है। आगे से देखिए इसकी फ़िटिंग कितनी बढ़िया लग रही है। पीछे से फिनिशिंग देने के लिए मैंने इस तरीके से ये पाइपिंग लगाई हुई है। इस पाइपिंग में मैंने ये एक प्लेस लगाया हुआ है जिससे मैं डोरी अंदर डाल के इसको टाइट कर सकती हूँ, या मैंने ये भी सोचा है कि या तो यहाँ से 2 डोरियाँ अटैच करके इन्हें क्रॉस में बांध दूँगी। तो अब फ़िलहाल अभी के लिए ये ऐसे भी फिट सही लग रहा है। सोफ़े के कवर्स तैयार हो गए हैं जो कि बिल्कुल फिट है और बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कुशन उसमें मैच नहीं कर रहे हैं। तो कुशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आप लोग कुशन कवर बनाना सीखिएगा। और अगर आपको ये हमारे सोफ़ा बनाने के तरीका सही लगा है कवर्स बनाने का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।